एक तरफ ट्रंप का दावा है कि भाई ईरान उनके सामने भीख मांग रहा है इस बात की कि अब युद्ध बहुत हुआ, आप हमले रोक दो। यह ट्रंप का दावा है ना, जबकि ईरान ने लात मार दी कि ऐसी कोई बात हमने नहीं कही। और उसके लिए सबूत के तौर पर अमेरिका की शह पर भेजा गया एक ऑयल टैंकर ईरान ने उड़ा दिया। जी हां, ईरान ने एक और बड़े टैंकर को टारगेट किया है। वो खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। शिरिक से सीधी मिसाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ आते हुए इस ऑयल टैंकर जो अमेरिका की शह पर बढ़ रहा था, उस पर निशाना साधा, वो धू धू करके चल उठा। खबर निकलकर सामने आई है कि जॉर्डन में भी एक बार फिर से अटैक हुआ है। जॉर्डन के नागरिकों ने, पहले तो जॉर्डन की सेना और जॉर्डन के जो आम जनता, उन्होंने जानकारी ईरान तक पहुंचाई थी, ईरान ने खुलासा किया था। एक बार फिर वैसा ही हमला किया गया। यह हमला कहां हुआ है, जो आपको दिखाने जा रहा हूं। जॉर्डन में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और एक और देश ने मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोला गया है अमेरिका के खिलाफ। जी हां, भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया। यमन से भी तस्वीर निकली, वो सऊदी अरब पर बड़े अटैक के लिए तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है कभी भी यमन, यानी सऊदी अरब पर अब संकट मंडरा रहा है। उनकी बॉर्डर को पार करके सऊदी अरब के अंदर यमन यानी हूती लड़ाके और यमन की जनता घुस सकती है, ऐसी खबर है। और क्यों? इजराइल का नाम सुनते ही अमेरिका का एक बहुत बड़ा अधिकारी आग बबूला हो गया। उसने पेंटागन में लताड़ लगा दी कि इजराइल के लिए कतई हम अपने सैनिकों को कुर्बान नहीं होने देंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले यह देखिए क्या हालत कर दी, धू धू करके चल उठाइए। यह देखिए बेतहाशा धुआं, आग, आसमान में उठता हुआ धुएं का गोला। यह शिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि ओमान के कशात के नॉर्थ ईस्ट में आईआरजीसी ने एक और कॉमर्शियल वेसल को एंटी शिप मिसाइल से उड़ा दिया। एक बार फिर से एक बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया। यह कॉमर्शियल वेसल है, यानी कॉमर्शियल शिप है जो वहां पर था। ईरान की मीडिया है IRNA के मुताबिक टैंकर ने आईआरजीसी की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की और आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। इंटरनेशनल वाटरवे अब पूरी तरह से वॉर जोन में तब्दील हो चुका है, जहां अमेरिका एक एक करके कई देशों को या कई देशों की अलग अलग कंपनियों को इस बात के लिए भरमा रहा है, यानी उकसा रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करो, हम देख लेंगे। कुछ देश हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने हश्र देख लिया अगले 4 वाले टैंकर का। कुछ ऐसे अब भी बातों में आ जाते हैं और उसके बाद हश्र वो यही होता है। ये भी ऑयल टैंकर उड़ा दिया गया। देखिए जैक्सन एंकेल का भी दावा है ईरान IRGC हैज जस्ट लॉन्च एन एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इसमें बताया गया है कि ईरान ने कि IRGC ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। कहां से? सिरिक से। सिरिक वही जहां से लगातार हमले की खबरें आ रही थी कि ईरान के सिरिक इलाके में हमला किया अमेरिका ने, उसी सिरिक से दागी गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ। इनिशियल रिपोर्ट बताती है विद अ लाइकली टारगेट बीइंग एन ऑयल टैंकर सेंट बाय द यूएस दैट स्विच्ड ऑफ इट्स AIS ऑन NREGO while passing through the US backed southern route। दक्षिणी रूट जो है उसे पार कर रहे थे। कैसे? AIS दरअसल एक तरीके का एक पूरा टेक्निकल चीज होती है जिसके थ्रू आप कोई भी इस जहाज को पता कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, पता लग जाएगा यहां पर वो जहाज है। जब इसे बंद कर लिया जाता है तो जहाज को भी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फिर नेविगेशन उस तरीके से काम नहीं करता। लेकिन इससे खास बात यह होती है कि आप दुनिया भर से कट जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप वहां से गुजर भी रहे समुद्री क्षेत्र से। AIS बंद करके, अमेरिका की शह पर बंद करके, ये ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था दक्षिणी इलाके से। अमेरिका कह रहा था कि हम आपके साथ है, AIS बंद करना और निकल जाना, कुछ होगा हम संभालेंगे। लेकिन बाद में खबर है कि सिरिक से सीधा ये टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और इस ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया है जो बिल्कुल डूबने की कगार पर है। अब आते हैं जॉर्डन पर। हम बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जब से पूरा संघर्ष 7 जुलाई से शुरू हुआ है, दोबारा 7 जुलाई से दोबारा हमले शुरू हुए ना खामनेई साहब के को सुपुर्द खाक करने के बाद, तब से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर दिक्कत में आया कुवैत, दूसरे नंबर पर बहरीन और तीसरे पर जॉर्डन। कुवैत तो बर्बाद हो गया, बहरीन की हालत भी ठीक नहीं है। अब जॉर्डन की देखिए जॉर्डन में क्या हो रहा है, फिर एक और हमला।
الحرس الثوري يشكر المعلومات التي قدمها مواطنون أردنيون ويعلن استهداف طائرة أمريكية في مطار العقبة. توجه الحرس الثوري بالشكر إلى الشعب الأردني الشريف والعسكريين المجاهدين قائلا إن तो ये देखिए कुछ इस तरह से अटैक की खबर निकलकर सामने आई है। इसमें बताया गया ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया कि उसे जॉर्डन के कुछ नागरिकों से खुफिया जानकारी मिली, जिसके लिए उसने उनका धन्यवाद दिया। साथ ही उसने ऐलान किया कि जॉर्डन ने कि अकाबा हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया है। यानी एक घटनाक्रम यहाँ पर भी घटा जहाँ जॉर्डन में अकाबा हवाई अड्डा है उसे उड़ा दिया गया है। खास तौर पर कहा जाता है इस अकाबा हवाई अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका की सेना भी किया करती थी, जिसका इस्तेमाल कराया जाता था। वहाँ पर कई अमेरिकन मिलिट्री प्लेन यानी कि यूँ कहा जा सकता है जेट्स और मिलिट्री कार्गो प्लेन्स वहाँ पर खड़े थे जिन्हें फूंक दिया ईरान ने। तो ये भी एक खबर निकलकर सामने आई। अब ज़रा देखिए यहाँ पर भी ऐलान सुनिए क्या कर रहे हैं। तो खबर निकल कर आई है कि उत्तरी नाइजीरिया के कानू में हजारों लोगों ने अरबीन मार्च में हिस्सा लिया और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान के समर्थन में आवाज़ बुलंद की है। यानी नाइजीरिया भी अब ईरान के समर्थन में फुल्ली तौर पर उतर आया। वहीं यमन में देखिए तो यमन इज रेडी, यानी कि सऊदी अरब की तरफ से जो सना पर अटैक हुआ उसके बाद से सऊदी अरब पर हमले के बादल लगातार मंडरा रहे। रेड सी बंद है, अब यमन इज रेडी, इस तरह का संदेश दिया गया है हूती लड़ाकों की तरफ से। ये यमन इज रेडी का मतलब क्या केवल सऊदी अरब के लिए या दिक्कत इजराइल के लिए भी बड़ी खड़ी होने वाली है, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमले की यह देखिए सीनियर यूएस जनरल ने चेतावनी दी है पेंटागन को कि वो और उनके जो पूरा का पूरा बेड़ा है वो ईरान को इजराइल को लंबे समय तक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल से बचा नहीं पाएगा, और अगर ऐसे करने पर उतरे तो उनके अपने सैनिकों की जान जोखिम में डल सकती है। खुला तौर पर चेतावनी दे दी, देख लो आपको क्या करना है। बाद में ये मत कहिएगा अमेरिका के इतने सैनिक मारे गए, इतने मरीन मारे गए, ये बाद में मत कहिएगा। इसलिए अभी से तैयारी करके रखिए, ये स्थिति है हमारे पास, ये हम इजराइल के लिए नहीं करने जा रहे। और ईरान ने नई लिस्ट जारी कर दी है कि वो कहाँ का टारगेट कर सकता है। उसमें इजराइल का जो है डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको भी जोड़ लिया है। यानी कभी भी बुरी खबर इजराइल के लिए आ सकती है कि अगर हमले बढ़े तो इजराइल का ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दिया जाएगा। नमस्कार।